तो जो भाषा सबसे अधिक बोली जाए, जिसने आज़ादी के आंदोलन में नेतृत्व किया हो, वही राष्ट्रभाषा है, जो सबके दिल के करीब हो। तो अमूमन ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जगजाहिर है कि 70 करोड़ से अधिक लोग जिस भाषा को बोलते हो, 50% के आसपास जिस देश की जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करता हो, वही राष्ट्रभाषा है। किंतु जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा, वो संविधान में जिक्र है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का जिक्र आया है। 343 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि संघ की राजभाषा जो होता है कार्यालय में, वो हिंदी में होता है। यानी वहाँ की जो राजकीय भाषा है, प्रथम भाषा वो हिंदी है। ऐसे 10 राज्य हैं हमारे देश में। खंड ख में ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उनकी राजकीय भाषा कुछ और है, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे से हिंदी पढ़ते हैं, समझते हैं। दूसरे नंबर पे हिंदी आती है, तो गुजरात खंड ख में आता है। और वहाँ पे जब इस तरह की कविता बच्चे सुनाने लगे, पढ़ने लगे, तो ये बताता है कि कितना, एक तो बच्चे में भी वो कौशल है और भाषा में कितनी मधुरता है। प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, आज मैं आपको राम दिनकर द्वारा लिखी गई रश्मि रथी का तृतीय सर्ग सुनाऊंगी। वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को छूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दीन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा तो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीन उठाएंगे। दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लहे, यह देख पवन मुझ में लहे, मुझ में विलीन चंकार सकल, मुझ में लहे संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि पतितन, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि इंद्रधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, यह देख मां भूलोक अंबर में रावण विरुद्ध पत्यु विरुद्ध कपि विषमु विच्छुरित विहीन राजीवनय हतलक्षमान् लोहित लोचन रावण वनमोचन महीयान् उत्थत लंका प्रतिमंथक कपितलबल विस्तर अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सर्वलिंग भाव उत्थान मध्य को दंड मुझ सर्वुदित भाव। लिखा गया क्या, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, रह गया राम रावण का वपराजय समर। आज का जो युद्ध हुआ राम और रावण के मध्य, वो अपराजय रह गया, कोई उसे जीत नहीं पाया। सतसेल संवर तीक्ष्ण स्वर विद्धि क्षिप्र कर, कैसे बाण बरसा है वहां पे, तीक्ष्ण स्वर, तीक्ष्ण तेज, तीक्ष्ण स्वर विद्धि क्षिप्र कर, घूमता हुआ बाण सीधा लोगों को मार रहा था, बानर भालू ऋक्ष की सेना को। सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। सत्य का मतलब होता है 100, सतसेल 100 चट्टानों का, सतसेल संवरणशील 100 चट्टान, बड़े बड़े चट्टानों के ताकत से वो बाण लग रहे थे, लोगों को चुप 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 मर रहे थे। सारे बाण जो है राम के बेकार जा रहे थे और रावण की जीत हो रही थी। सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। राघव लाघव छोटे पड़ रहे थे, लाघव मतलब छोटा, राघव रावण वारण गति युग्म प्रहर। अब जैसे ही आप लोग कक्षाओं में पहुंचेंगे, कक्षा 6 से कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी हिंदी में एक लेख लिखेंगे, जिसका टॉपिक आपको क्लास में बताया जाएगा। इसके पश्चात आज